हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नैतिक यादव और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रिकी अरिथमेटिक्स मैथ्स पर। हमने दो चैप्टर कवर कर चुका है। हम लोग दो चैप्टर को कवर कर चुके हैं। परसेंटेज है और हमारा एवरेज है। परसेंटेज और एवरेज, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। ये हमारे चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। इसमें इसे भी हम लोगों ने टाइप वाइज बांट चुके हैं। टाइप वाइज में टोटल इसमें नौ टाइप्स हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक बताया और बेसिक से कुछ क्वेश्चन भी दिया, जिसमें चार टाइप्स को हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। 4 टाइप हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब हमारा है 5 टाइप्स और बचे हैं, जिसको हम आज इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला 5वां टाइप है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी, ए और बी हो गया। बी से 3 गुनी है ए के पास, अथवा किसी काम को करने में 20 से 20 दिन काम कम समय लेता है। कौन? जिसके पास ज़्यादा क्षमता हो, कम समय ले। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, वो 10 दिन में और 12 दिन में करता था। इसका मतलब 10 दिन में उसी काम को उसके पास ज़्यादा क्षमता है, 12 दिन में ले रहा है, उससे कम क्षमता होगा। तो उसी तरह से यदि हम मान लें कि इसका क्षमता 3 है, 1 है, तो इस 3 काम एक दिन में ही 3 काम को कर लेगा। ये क्षमता हम लिख चुके हैं इधर, ये हमारा 3 हो जाएगा। यदि एक दिन ये काम करे तो कितना काम कर देगा? 3। लेकिन इसको 3 काम करने, बी को 3 काम करने के लिए 3 दिन लग जाएंगे। ये हम यदि 3 काम ले चुके हैं, यदि हम इस बेसिस पे बता रहे हैं कि यदि हमारा टोटल काम 3 हो तो ए तो उसे 1 दिन में समाप्त कर लेगा, लेकिन बी जो है उसे 3 दिन लेगा। लेकिन इसमें बोला है अथवा किसी काम को 20 दिन कम समय में कर लेता है। कौन करता है? ए। यहाँ से देखते हैं कि ए जो है कितना दिन कम लेता है। यहाँ से हम देखते हैं तो 2 दिन कम लेता है, और वहाँ हमारा 20 है, तो 2 को हम 20 के बराबर कर लेंगे। 2 दिन का अंतर 20 है, तो 1 दिन का अंतर क्या आ जाएगा? 10। यानी इसका मतलब यह है कि जो 1 दिन ले रहा है, इसका मतलब 10 दिन लेगा। 1 दिन इक्वल टू 10। ए जो है उस काम को 10 दिन में समाप्त कर लेगा। और बी तो 1 का वैल्यू 10 आया, तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 दिन। यानी बी से वह काम को 30 दिन में समाप्त होगा। बी के द्वारा वह काम 30 दिन में समाप्त होगा। आई होप कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है। सेम क्वेश्चन है। आप क्या करें कि सबसे पहले हम जो टाइप को बताते हैं, उस टाइप के प्रश्न को, जो क्वेश्चन बताते हैं पहले उसी क्वेश्चन को बनाइए। जैसे इसमें हमने किस क्वेश्चन को बताया? हमने 5 नंबर का इस क्वेश्चन को बताया 1 नंबर। आप पहले इसे ही बनाए। आप इसको आप बना लेते हैं, तो आप जो हम प्रयास करने के लिए, जो आप बनाने के लिए क्वेश्चन देते हैं, आप उसे बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। और इससे क्या होगा, आप 2 प्रश्न को सोल्व भी कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके जरूर बनाएं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कुछ अच्छा है। जैसे कि ए और बी है। ए और बी किसी काम क्रमशः 8 और 12 दिन में कर लेते हैं। ए है और बी है। ए को 8 दिन का समय लगता है और बी को 12 दिन का। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। ए की 1.5 गुनी है, तो अभी ए की 1.5 गुनी, ये नहीं आएगा, 8 से 1.5 गुना नहीं जाएगा, क्योंकि ये दिन है, ये दिन है हमारा। तो हम क्षमता निकाल लेते हैं। तो ए है और बी, इन दोनों के द्वारा सेम काम किया जाएगा। कितना सेम काम करेगा? 8 और 12 मिलकर 24 को सेम काम करेगा। 24 सेम काम करेगा। 24, ये अकेले 24 कर रहा था, ये भी अकेले 24 कर रहा है। तो जब ये अकेले 24 कर रहा है तो 8 दिन ले रहा है। 12 बी जो है वो 12 दिन ले रहा है। इसका मतलब बी कुछ कम कर रहा होगा, तभी तो इससे समय ज़्यादा लग रहा है। ए कुछ इससे ज़्यादा लेता है, तो हम 1 दिन का क्षमता निकाल लेते हैं। तो 8 से डिवाइड कर देंगे 24 को, तो 3 इसका क्षमता आ जाएगा। तो 12 से 2 यानी कि बी का क्षमता 2 आ गया। 2 आ गया, तो सी का क्षमता क्या हो जाएगा? अब हम क्या करेंगे कि बोला है कि सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है, तो 3 का 1.5 गुना, यानी सी का क्षमता 4.5 आ जाएगा। 4.5। तो पूछा है कि तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? आसान हो गया। टोटल काम इन लोग का कितना निकल गया? 3। क्षमता कितना निकल गया? ये भाई साहब आएंगे तो बोलेंगे 3 काम कर लेंगे, बी कहेंगे 2। अब सी का तो इन दोनों से ज़्यादा है, और 4.5 4.5 काम कर लेते हैं। 4.5 काम को निपटा देते हैं। टोटल तीनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 3 दूनी 5 और 5 4 9, 9.5 काम। इनके पास काम कितना है? 24 काम है। 24 काम को कितना दिन में करेंगे? तो 24/9.5। तो
5 से 19 बार में, 5 से 2 बार में, 24 और 24 दूनी 48, तो 19 दूनी 38 यानी 2 हॉल 10/19, 19 दूनी 38, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इतने दिन में सब काम को खत्म कर लेंगे, दिन में इतना दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप है हमारा सूत्र पर आधारित प्रश्न। सूत्र पर आधारित प्रश्न, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं कि 12 मैन है, कोई भी है, स्त्री है, लेकिन जो है सेम है, सेम है। इसका मतलब जो क्षमता इन 12 के एक व्यक्ति में आएगा, 12 व्यक्ति में नहीं, एक व्यक्ति में, वही क्षमता इन 12 में होगा। जो क्षमता एक में होगा उन 12 में होगा, और जो आएंगे उन सभी का क्षमता, सभी व्यक्ति एक ही क्षमता के साथ आएंगे, जब तक कि हमारा क्वेश्चन में क्षमता बदला ना जाए। इसमें क्या बोला कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन कर लेते हैं, तो वही उसमें वैसा ही क्षमता वाले 4 और व्यक्ति को लाया जाता है, 16 व्यक्ति हो जाएंगे। उस 16 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो हम 12 व्यक्ति को 8 दिन तक काम कराते हैं, तो कितना काम कर लेगा, टोटल काम यही मेरा निकल के आएगा 12 8, तो 12 गुना 8 टोटल काम आ जाएगा। तो 16 व्यक्तियों के द्वारा उसी काम को समाप्त करवा देते हैं। तो 8 दूनी 16, 2 छक 12, एक्स द्वारा कितना काम, कितना दिन, मतलब इन व्यक्तियों के द्वारा 16 व्यक्ति आएंगे तो 6 दिन लेंगे, 12 व्यक्तियों के द्वारा जो 8 दिन ले जा रहा है, 6 दिन आंसर हो जाएगा। कम व्यक्ति थे, समय ज़्यादा लगा, व्यक्ति बढ़ गए, मैन बढ़ गए, काम करने वाले लोग बढ़ गए, समय घट गया, दिन कम गया, 6 आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा है 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेता। इसे आप जरूर ट्राई करें, अच्छा क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम, जो उसमें बेसिस था उसी वही क्वेश्चन है। अब हमारा बी नंबर है, 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में तालाब खोदते हैं। अच्छी बात है, 20 व्यक्तियों को काम पर लगाया जाए, 20 व्यक्ति को जब काम पे लगाया जाए, 20 व्यक्ति हैं, 7 घंटे काम करते हैं, सबको 7 घंटे तक कोई भी टाइमिंग करके 12 दिन में तालाब खोद देते हैं। जब भी ऐसा रहे, जो नीचे में हम अपना उसका क्षमता को लिखते हैं, जैसे क्षमता का कहने का मतलब क्या काम कर रहे हैं, क्या वो काम को कर रहे हैं। जैसे कि 20 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं, 7 घंटे काम कर रहे हैं और 12 दिन लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं, तो तालाब खोदने के लिए। तो उस तालाब को हम एक मान लेंगे, क्षमता उस तालाब का जो होगा वो एक होगा। उसी तरह से फिर बोलता है कि 24 व्यक्ति, यहाँ 20 व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति को और बढ़ा दिया, और देखते हैं कितने घंटे काम करेंगे, उनसे कितना घंटा काम कराया जाए कि उस काम को प्रतिदिन काम करके 2 गुना बड़ा तालाब, जब उस तालाब को हम एक माने थे तो 2 गुना बड़ा तालाब यानी 2 हो जाएगा, 14 दिन में खत्म, 14 दिन। कुछ नहीं है, आपस में कट कर लेंगे, 12 दूनी 24 और 7 दूनी 14, 2 से 2, इस 2 से काट दिए तो आ गया 10। यानी कि इसका मतलब हो गया कि 24 व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन 10 घंटे काम करेंगे और उस 10 घंटे के द्वारा 14 दिन में काम को खत्म कर लेंगे, 14 दिन में उस काम को समाप्त कर लेंगे। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 दिन, 10 दिन। अब हमारा दूसरा, 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं, और 6 घंटे प्रतिदिन का काम करके उसे 3 गुनी लंबी सड़क कितने गुने, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग जरूर ट्राई करें। अब हमारा नया मजदूरी, ये हमारा सूत्र पर आधारित प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन है। सूत्र पर आधारित का इसका एक और क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला का डिस्कस हम करते हैं। एम डी एच इज इक्वल टू, या M1 D1 H लिख सकते हैं, उसी तरह से M2 D2 इंटू H2, यहाँ इनका क्षमता आता है, काम आता है, काम बाई इनका काम, यही फॉर्मूला होता है। MDH, M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर, मैन डे आवर, ये फॉर्मूला था जो अभी तक हमने बताया पिछले स्लाइड्स में भी, ये इस क्वेश्चन को भी MHD, आवर यहाँ था, दिन यहाँ था। इसी तरह MDH, काम को हम एक जो नीचे में काम रहेगा, जो एक दिन 24 तालाब खोदना या घर बनाना, कुछ भी रह सकता है। इसे हम देखते हैं, इसमें क्या है, बोलता है 48 मजदूर हैं, 48 मजदूर को हम लगा देते हैं काम पर, 7 घंटे काम करते हैं, 7 घंटे काम करते हैं, और काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद देते हैं। तो 15 दिन में यदि ये 300 मीटर नाली खोद देते हैं, काम मेरा हमेशा नीचे आएगा, क्या काम है 300 मीटर लंबी नाली खोदना, तो उसको नीचे रख दिए। अब आता है 90 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में 35 डेज लेते हैं, कितने मीटर लंबी नाली खोद लेंगे,
x मीटर लंबी नाली खोद लेंगे। ये तो हमसे नहीं ना पूछा है कि इतना मीटर नाली खोदवाना, कितने दिन में खोदेंगे। बोले कि 90 व्यक्तियों को लाया है हमने, पहले हम 48 मजदूर थे, अब 90 मजदूर लाए हैं, 8 दिन 8 घंटे काम करा रहे हैं, पहले हम 7 घंटे कराते थे। 15 दिन में ही हमारा 300 मीटर खोद देता था, 35 दिन करवाएंगे उन लोगों से। तो अब क्या आएगा, तो पहले हम क्वेश्चन को 15 छक्का 90, 8 छक 48, 7 पचे 35, x इजगल टू 150, 1500। इसका मतलब 1500 मीटर लंबी नाली खुदवाया जाएगा इन 90 व्यक्तियों के द्वारा। कितने? 1500 मीटर लंबी नाली को खुदवाया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में एक टिप देना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। टिप में मैं हिंट ये दे सकता हूँ कि इनका क्षेत्रफल निकाल लें या सिर्फ गुना करके जरूर लिखें। जैसे 20 मीटर चौड़ी है तो 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी, तो ऐसे करके लिख लें, क्योंकि क्षेत्रफल, कोई भी काम क्षेत्रफल में होगा, कोड़ेंगे या बनाएंगे तो क्षेत्रफल में होगा, इसलिए इसको 20 × 120 जरूर लिखकर बनाएं। ठेकेदारी प्रश्न है। एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति काम पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 काम ही हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए? अच्छी बात है। उन्होंने ठेका क्या लिया कि हम 30 दिन में इस काम को कर देंगे सर। हाँ, जो भी उसने क्या किया, 32 व्यक्ति को बाहर से बुलाकर लाया और 32 व्यक्तियों को लाया तो 30 दिन तक काम करवाया। टोटल काम कितने दिनों का है? 62 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। सॉरी मिस्टेक। उन्होंने 62 दिन में काम करने का ठेका लिया है। कितने दिन में? 62 डेज। तो ये हमारा टोटल इतना दिन में हो जाएगा। लेकिन वो क्या करता है कि 32 व्यक्तियों को बुलाता है बाहर से, अपना 32 व्यक्तियों को, और इस काम में लगा देता है 30 दिनों के लिए। तो 32 व्यक्तियों को जब हम 30 दिन के लिए लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? मिलता है कि 1/3 काम ही हो पाया है। टोटल काम को हम 1 मानते हैं तो 1/3 काम मेरा समाप्त हो गया है। तो बचा हुआ कितना काम है? तो 1 में से 1/3 घटा देंगे तो 2/3। इस बात को हमने वीडियो 1 में भी बताया था कि 1 क्यों लेते हैं। जरूर पार्ट 1 जरूर देखें, उसके बाद इसे करने में आपको कोई असुविधा नहीं होगा। आप जैसे अपने से इस क्वेश्चन को करने सीख जाएंगे। तो 32 व्यक्ति को हमने 30 दिनों तक लगा दिया, 30 दिनों तक लगा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम देख रहे हैं कि 1/3 ही काम हुआ है और हमें व्यक्तियों की संख्या की आवश्यकता है, क्योंकि हमें 10 दिन कितना दिन, 32 दिन का और काम बचा हुआ है, क्योंकि 30 दिन तो काम मेरे खत्म हो गया। 32 दिन और हमको काम में 2/3 काम कर देना है। तो 32/2 दिन में मानते हैं और x व्यक्तियों को लाएंगे, x नहीं, टोटल x व्यक्ति हो जाएंगे। अब x व्यक्ति को हमने लगाया और क्या किया कि 32 दिन, टोटल तो हमने कितना दिन का ठेका लिया? 62 दिन का। 30 दिन हो चुका है और बचा कितना दिन? 32 दिन का ठेका ले चुके हैं। कितने व्यक्ति? 1/2/3 का, 3 से 3, 32 से 32, x हमारा कितना आ गया? 32 दूनी 64, 30 दूनी 60। तो ये 60 व्यक्ति और यहाँ पर काम कर रहे थे। x का वैल्यू क्या आ गया? 60 व्यक्ति। तो जिसमें से एक चीज नोटिस कीजिए आप कि 60 व्यक्ति हमने लाया, उस 60 व्यक्ति में 32 व्यक्ति हमारा पहले से काम कर रहा था। तो हमने लाया कितना? अब उसे कितने व्यक्ति और लगाने चाहिए, यही ने हमसे पूछा, कितने व्यक्ति और लाएंगे उस काम को समय पर करने के लिए। तो 32 व्यक्ति तो हमने पहले से लगाया था, 60 - 32 यानी 28, 28 व्यक्तियों को हमने फिर से बुलाया और उस काम को समय पर पूरा करने के लिए। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जिस भी पॉइंट पे आपको समझ में ना आए कमेंट जरूर करें, और जो भी क्वेश्चन हमने आपको बनाने के लिए दिया है उसका आंसर कमेंट भी करें, जिससे हमें पता चलेगा कि आप लोग उस पर प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं। सिर्फ वीडियो देखने से आप देख तो लेंगे, कुछ टाइम के लिए आपको समझ में जरूर आएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम तक लिए नहीं रहेगा। इसलिए प्रयास जरूर करते रहें। सुधीर ने 30 दिन में कार को पूरा करने का ठेका लिया और 400 मजदूर लगाया, जो 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में 1/4 काम। सेम क्वेश्चन है, इसे आप जरूर ट्राई करें और कमेंट में आंसर जरूर दें, जरूर से जरूर प्रयास करते रहें। ये हमारा नया टाइप आ गया। टाइप मेरा वही है, उसमें भी एक कुछ अलग टाइप्स आते हैं जो कुछ थोड़ा सा चेंजिंग आता है, पूरा फुली रूप से नहीं आता। जैसे रामेश्वरन ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया, ठेका का ही प्रश्न है, और उसने 100 मजदूर काम पर लगाया। इन्होंने तो भाई साहब 20 दिन का ही ठेका ले लिया, 20 दिन में ही हम कर देंगे। 20 दिन में टाइम लिया, 20 दिन का, 20 दिन का समय दिया गया है और 100 मजदूर काम पर लगाया। 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार ही नहीं हो पाई है। जब वो 100 व्यक्तियों को
15 दिन के लिए काम पे लगा दिया, तो उसको पता चला कि मेरा काम समय पर नहीं हो पाएगा, जो हमको काम मिला था, तो उसने क्या किया, तैयार नहीं हो पाएगी, अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा लिए। पहले तो 100 व्यक्ति थे, प्लस अब 200 और आ जाएंगे, तो 300 व्यक्तियों को हमने काम पर लगा लिया और समय पर काम पर लगा दिया, और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। नहर को हमने समय पर बनाकर तैयार कर लिया, तो 5 दिन ही और लगेंगे होंगे। कैसे? क्योंकि हमने तो 20 दिन का ही ठेका लिया था, 15 दिन में तो 100 व्यक्ति कर रहे थे, इन सिर्फ 5 दिनों के लिए 200 और हमने लाया। अच्छा, तो मेरा टोटल काम कितना हो गया, 15 गुना 100, 1500 काम यहाँ हो गया, प्लस 3 गुना 5 यानी 1500 काम यहाँ भी हो गया। टोटल काम हमारा 3000 था। यदि रामेश्वरन अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो नहर निश्चित समय से कितने दिन बाद तैयार हो पाती। अच्छी बात है। तो हमने शुरुआत में बाद में हमने कितना मजदूर लाया, 200। शुरुआत में हमारे पास कितने मजदूर थे, 100 मजदूर। 100 मजदूर को हम 3000 काम करने के लिए भेज देते हैं। 100 मजदूर उस 3000 काम को 30 दिन में समाप्त करेंगे। 30 दिन ले लेंगे, 30 दिन समाप्त होगा। हमने तो 20 दिन का ठेका लिया था भाई साहब। यदि इन 100-200 और को नहीं लाते हैं तो ये 30 दिन समय लेते। कितना दिन अधिक ले लेते ठेका से, 10 दिन अधिक ले लेते। 10 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा न्यू टाइप्स है, उसी का ठेका का ही, या कह सकते हैं एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम सैनिक की दर से 950 सैनिक के लिए 200 दिन की सामग्री। इसको समझने का बात है, जैसे कि क्वेश्चन में है और 300 सैनिक 70 दिन के बाद किसी दूसरे कैंप में चलेंगे। अब खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन अधिक चलेगी। ये तो फिक्स है कि 200 दिन भोजन चलेंगे ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि 200 दिन का भोजन ही है। 950 व्यक्ति यदि रह जाए तो 200 दिन आराम से चलेंगे। लेकिन क्या होता है कि 300 दिनों के बाद 300 सैनिक जो हैं 70 दिनों के बाद इस कैंप को छोड़कर चले जाते हैं। तो 70 दिनों के बाद ही चलते हैं। यदि 300 व्यक्तियों का कितना, ये 300 व्यक्ति अपना कितना दिन का भोजन छोड़ के जा रहे हैं, 170 दिन का भोजन छोड़ के जा रहे हैं। 130 दिन का भोजन। कैसे कि ये 300 व्यक्ति रहते हैं तो टोटल इन 300 व्यक्तियों के लिए भी तो 200 दिन का भोजन था, लेकिन ये तो 70 दिन छोड़ के 70 दिन के बाद ही चले गए। अपना 130 दिन का भोजन तो इन्होंने किया ही नहीं। तो इनका 130 दिन का भोजन कौन करेगा भाई साहब, जो बच गए सो करेंगे। कितने व्यक्ति बच गए, 650। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि 300 व्यक्तियों के लिए 300 व्यक्तियों का भोजन 130 दिन का भोजन, 300 व्यक्तियों का 130 दिन का भोजन 650 व्यक्तियों के द्वारा कितने दिन चलेगा। 10 से 10 13 5 65, 5 से काट दिए इसको तो 60, x इसका टू 60 दिन। 60 दिन में काम को खत्म हो जाएगा। 60 दिन में अधिक भोजन चलेगा। यदि आप बेसिक से एक ये हो गया शॉर्ट में। यदि आप बेसिक से बनाना चाहेंगे तो बेसिक से भी इसे बनाया जा सकता है। बेसिक से कैसे बनाएंगे ये हम देखते हैं। बेसिक से बनाए तो हम देखते हैं 950 व्यक्ति हैं। 950 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का, 200 का दिन का भोजन था। लेकिन 950 वास्तव में कितना दिन खाते हैं, 70 दिन बाद छोड़ के जाएंगे तो 950 व्यक्ति 70 दिन तक तो आराम से खाएंगे, 70 दिन तक खाएंगे। प्लस अब 70 दिन के बाद कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 300 छोड़कर चले जा रहे हैं, 300 छोड़कर चले जाएंगे, 650 व्यक्ति रह जाएंगे। तो हम 650, अब इन 650 के द्वारा कितना दिन भोजन खाया जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छी बात है। तो हम क्या करते हैं, 900 इसे सोल्व कर लेते हैं। 950 माइनस 200 इंटू 200 है, तो 950 इंटू 200 माइनस इसको इधर लाकर घटा देते हैं, 950 इंटू 70 प्लस इजिकल टू कितना हो जाएगा, 650 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का भोजन रह गया। 950 में इधर लाकर घटा दिए तो 950 माइनस में तो कॉमन ले लेते हैं, 200 माइनस 70 हो जाएगा, 200 माइनस 70 130 आ जाएगा। अब 950 व्यक्तियों का 130 दिन का भोजन बचा हुआ था, लेकिन इस 130 दिन का भोजन 650 व्यक्तियों द्वारा खाया जा रहा है। 650 व्यक्ति कितने दिन तक खाएंगे, 950 व्यक्ति थे जो हमारे, ये 950 व्यक्ति 130 दिन का भोजन है 950 व्यक्तियों का। लेकिन अब क्या है कि 300 छोड़कर चले गए, तो बोला गया कि 300 छोड़कर चले गए तो बचे कितने, 650 व्यक्ति द्वारा ही खाए जाएंगे। तो 10 से 10 13 5 65, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 5 से 5 से काट देते हैं तो 19, 119 5 95 190। एक्स क्या आ गया, 190, यानी 190 दिन चलेगा नहीं, क्योंकि 130 दिन का तो 950 व्यक्ति का ही भोजन था। 130 दिन 950 व्यक्ति का भोजन था, तो बचा कितना,
130 90 में 190 में से 130 घटा देंगे तो 60 दिन, यानी 650 व्यक्तियों द्वारा 60 दिन अत्यधिक उपभोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप जरूर ट्राई करें, तो क्वेश्चन जरूर प्रयास करें, क्योंकि प्रयास करने से ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। 10 आदमी और 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं। 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसे दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 10 मैन है, अथवा देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे पुरुष स्त्री बच्चे पर आधारित प्रश्न, तो आप क्या ध्यान दें कि बीच में क्या है, और है अथवा है, अथवा है, अथवा है। इसका मतलब यह होता है कि इस 13 दिन में इसको कुछ काम दिया गया और 20 दिन के लिए इसको 13 दिन में इसको 20 स्त्रियों को कुछ काम दिया गया। कुछ काम से नहीं दिया गया, लेकिन इनके द्वारा कहने का अर्थ है कि 20 स्त्रियां की कुछ क्षमता अलग होगा और इनकी क्षमता अलग होगा। जो अपनी क्षमता ये करते हैं तो 13 दिन लगता है, और इन ये अपनी क्षमता से करते हैं तो ये 13 दिन लगता है। तो 10 इंटू मैन लिख लेते हैं। इसका मतलब यह होगा कि 10 मैन और 20 वोमेन बराबर हो गया। पूछे कैसे? क्योंकि 20 वोमेन भी उस काम को 13 दिन में ही करती है और 10 मैन भी उस काम को 13 दिन में ही करते हैं, इसीलिए 10 मैन बराबर 20 वोमेन हो जाएगा। 10 से एम का मतलब क्या आ गया मेरा? 10 दूनी 20, एम का वैल्यू 2 आ गया, एम का क्षमता 2 आ गया, तो वोमेन का क्षमता 1 आ गया। अब इन वैल्यू को आप इसमें रख के देखिए, जैसे 10 मैन, इनका क्षमता मैन है तो एम की जगह 2 रख दीजिए, और कितने दिन में कर लेते हैं? 13 दिन में। और 20 वोमेन है तो 20 इंटू 1 इंटू 13, देखिए सेम टू सेम आ रहा है। 10 दूनी 20 हो गया, 20 इंटू 13 260। इनका क्षमता कम होने की वजह से इनमें 20 स्त्रियां आई और इनका क्षमता अधिक होने से सिर्फ 10 मैन ही आए, 10 लड़का ही, चाहे 10 आदमी ही आए, और इसमें कम होने की वजह से 20 स्त्रियों को लाया गया। तो अब तो मेरा क्षमता निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये 24 आदमी और 17 व्यक्ति, देखिए यहाँ अथवा था लेकिन यहाँ हमारा आदमी है, क्या है? आदमी, और है, और सॉरी यहाँ हमारा अथवा था, यहाँ हमारा और है। और में क्या होता है कि जोड़ देते हैं, जैसे कि देखिए 10 मैन था, मैन को हमने 2 ले लिया, काम निकाल रहे हैं हम, काम को इन व्यक्तियों के कार्य से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन में 2 गुना काम को कर लेंगे, वो मेरा निकल कर आ जाएगा। 10 गुना 2, काम कितना है मेरा? 13। हम इसमें 10 आदमी की क्षमता 2 कितने दिन में कर लेते हैं? 13। या सिर्फ आदमी ही नहीं, वुमेन्स के भी साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए दोनों को हम दिखाते हैं, दोनों के लिए देखते चलते हैं। ये है मैन के लिए, ये है मैन के लिए, इस वुमेन पे लेते हैं। 20 वुमेन, क्षमता कितना था? 1, और कितने दिन? 13 दिन। 13 दिन, कितने व्यक्ति? 24 आदमी। तो 24 आदमी का क्षमता कितना है? 2 प्लस 17 स्त्रियां, कितनी स्त्रियां हैं? 17 स्त्रियां हैं, 17 जोड़ देंगे। 20, इसमें भी क्या करेंगे? 24 गुना 2, सेम, दोनों मेरा काम सेम ही था, सिर्फ हम समझाने के लिए कि ऐसा नहीं कि मैन वाला में मैन का वैल्यू डाल के, मैन का क्षमता को डाल के जितने दिन में करते हैं उससे हम निकाल लें, नहीं, वुमेन्स में भी निकाला जा सकता है। 24 प्लस 17 जोड़ लें तो 24 दूनी 48, 48 और 65, 48 17 हो जाएगा 65, यहाँ आ जाएगा 65, इनको काट लेते हैं, टोटल योग है मेरा 65, इनका भी योग है 65। अब कैलकुलेशन करते हैं, 13 5 65, 5 चौके 20, कितने दिन लिए? 4 दिन। 13 5 65, 5 दूनी 10, 4। इसका मतलब 24 आदमी और 17 स्त्रियों को उस काम के लिए लगाया जाए तो 4 दिन लेंगे उस काम को सिर्फ, लेकिन यहाँ काम मेरा कितना था? 2 गुने काम को इंटू 2 से कर देंगे, 8 दिन आंसर आ जाएगा, 8 दिन आंसर आ जाएगा। समझ में आया? 8 दिन लग गया। आगे बढ़ते हैं। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा अलग होता है, प्रयास जरूर करें। 4 आदमी, इसको हम क्वेश्चन को समझने वाला है, इसमें क्या है? और लगा है, उसमें तथा और इसमें जिसमें लगा रहा है, इसका मतलब 4 मैन प्लस यानी और 6 लड़के भी, चाहे 6 और स्त्रियां, कुछ भी लिखा रहता है यहाँ पर, 6 लड़के बॉयज किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, किसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। अच्छा भाई, इन लोगों के द्वारा 5 दिन से लगता है, क्यों लगता है? इनका क्षमता हमको नहीं मालूम है, क्या एम का पावर, क्या बी का पावर है, लेकिन इन दोनों को जब किसी एक काम को करने आते हैं तो दोनों मिलकर आते हैं। 4 लड़के आते हैं, और 4 आदमी आते हैं और उनके साथ 6 लड़का आता है,
और 6 लड़के के साथ इन काम को पूरा करने में 5 दिन लग जाता है। लेकिन और एक डाटा कहता है कि 6 आदमी को बुलाया जाना है उसी काम को करने के लिए, 6 आदमी को बुलाया जाए और उनके साथ 4 लड़का आ जाए तो उस काम को 4 दिन में पूरा किया जा सकता है। तो इससे हम क्या करेंगे, 5 चौके 20 एम, 6 पंजे 30 बी, 6 चौके 24 एम, 4 चौके 16 बी। इससे हमारा क्या होगा, एम और बी का क्षमता निकल जाएगा। और 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो ये भी हमारा एक ही काम है, जो ये मेरा एक काम हुआ, एक ही काम हुआ। यदि दोनों में से कोई किसी एक में एम और बी का वैल्यू डालकर 8 आदमी और 12 लड़के से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 24 एम हो गया, 20 एम हो गया, यहाँ 24 बी यहाँ, इसको भेज देते हैं उस ओर, और इसको बी को ले आते इस ओर, तो 14 बी हो जाएगा। एम कितना हो जाएगा, 4 एम हो जाएगा, 4 एम, 4 2 से 2 2 दूनी 4, 2 7, एम क्या हो गया, एम 7, और बी क्या हो गया, 2 2 हो गया ना। ये क्षमता निकल कर आ रहा, क्षमता कैपेसिटी निकल, ये कैपेसिटी आ गया 2। अब इस 7 को यहाँ और 2 को यहाँ रख कर हम क्या करेंगे, 8 आदमी और 12 लड़के से उस काम को कराएंगे। कितना दिन में करता है, किसी में भी रख लेंगे, चाहे यहाँ रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। तो कितने व्यक्ति हैं, 4, तो 4 कितना एम आया था, एम का वैल्यू कितना आया था, इनके द्वारा 7 काम किया जाता था, प्लस बॉयज 6 थे, 2 काम किया जाता था। कितने दिन लगाते थे, 5 दिन। टोटल काम इनका आ गया। अब बोला है 8 आदमी और 12 लड़के। 8 आदमी की क्षमता कितनी है, 7 प्लस 12 गुना 2, इनके द्वारा कितने दिन में किया जाएगा, 7 चौक 28 प्लस 6 दूनी 12 इंटू 5, 8 7 56 प्लस 12 दूनी 24 इंटू एक्स, 6 4 10, 5 2 7, 1 8, 80 इंटू एक्स आ गया। तो 5 से 80 को डिवाइड कर दिए 16 एक्स हो गया। 28 12 कितना हो गया, 40, 16 एक्स बराबर 40, एक्स बराबर 40/16, यानी यह भी 8 5 8 दूनी, तो 2.5 दिन है। 2.5 दिन में इस काम को निपटा दिया जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये किसी काम को, अब ये हमारा लास्ट टाइप है। हमने बोला था 9 को 9 टोटल 9 टाइप को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जब काम बारी बारी से किया जाता है, काम को बारी बारी से किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत मिलते हैं। अधिकतर क्वेश्चन आपको ऐसे और ठेकेदारी से ज़्यादा हम देखे जाते हैं। और 8वां टाइप जो था हमारा, उनसे अधिक क्वेश्चन बनाया जाता है। ए और बी तो हर कोई सीख लेता है ऐसे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन बनाना नहीं, क्वेश्चन को फास्ट सोल्व करना भी एक चैलेंज होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको समय बचाना होता है। जैसे ए किसी काम को 40 दिन में, ए 40 दिन में, ए के द्वारा 40 दिन लिया जाता है और बी के द्वारा 50 दिन। दोनों को बारी बारी, ए को बुलाया फिर बी को बुलाया, टोटल 2 दिन लग जाएंगे। ए आया और अगला दिन बी आया, पहला दिन एक आया तो दूसरा दिन बी आ जाएगा, दूसरा दिन बी आ जाएगा, इसी तरह से आगे फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, इसी तरह से। इसी को हम लोग बारी बारी से कहते हैं। तो ए का 40 है, बी का 50 है, इनका एलसीएम टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम कितना, 200, 4 5 5 चौके। ये एक दिन में आएगा तो कितना काम करेगा, ये एक दिन में आएगा तो 5 काम। बी कितना काम कर लेगा, 4 काम। तो 2 दिन हो जाएंगे, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 9 काम। 2 दिन में 9 काम। समझिए, पहला दिन अकेला ए आया, फिर अगला दिन अकेला बी आएगा, इसी तरह बी आ गया तो बी एक दिन रेस्ट करेगा, फिर अगला दिन तीसरा दिन ए आएगा, चौथा दिन बी आएगा, इसी तरह से बारी बारी से काम चलता जाएगा। तो काम तो हमको 100 करना है, 200 करना है। तो 9 काम मेरा कितना दिन होता है, 2 दिन में। तो 100 काम के लिए हम 9 से 100 को 200 को डिवाइड कर देते हैं पहले, 200 से, सॉरी 100 से कहाँ से, 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से तो 9 दूनी 18 और 2 हासिल, फिर 9 दूनी 18, 2 काम बच जाएगा, 22 और 2/9 दिन। ये दिन नहीं लगेगा, दिन तो अब लगेगा। यदि 9 क्षमता से करें तो 22 और 2/9 दिन लग जाता है। इस 22 2/9 आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 2 दिन लेता है। यदि 9 से डिवाइड करें तो ये एक दिन निकलता है, ये 22 और 2/9, लेकिन 2 यहाँ 2 से हम गुना कर देंगे, 44 और 2/9, 4/9 आंसर। इस क्वेश्चन को आप जरूर प्रयास करें, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक बहुत बड़ी बात, आप यदि किसी भी प्रश्न में फंसते हैं तो
नीचे कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपकी क्लियरेंस को बढ़ाएं, या अगली बार जब भी हम इसको जब भी पढ़ाएं, चाहे जब इस तरह का क्वेश्चन लाएं, तो हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए हम आप कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन को पिन कर देंगे PDF के रूप में, और उस सभी का क्वेश्चन का रियलिटी ये रहेगा कि इस सभी के सभी क्वेश्चन आपको टाइप वाइज मिलेंगे, जिससे कि आपको समझने में और बनाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए चलते हैं। प्लीज़ यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।